एक जंगल के पास एक नागलोक था। उसी नागलोक से एक सुंदर सी नागिन जंगल में आई हुई थी। नागिन उसी जंगल में रहने के लिए आई हुई थी क्योंकि उस जंगल में उसने अपनी कीमती चीज रखी हुई थी। उस जंगल में उसने एक नागमणि रखी हुई थी जिसकी वह हमेशा रक्षा किया करती थी ताकि कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरी ताकत उसे ना ले जा पाए। वह हमेशा हर वक्त नागमणि के पास ही रहती थी, कोई भी नागमणि की चोरी न कर ले, इसलिए वहां जंगल में किसी को भी भटकने नहीं देती थी। जंगल बहुत ही बड़ा था। उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी। चुड़ैल को वह नागमणि चाहिए थी। कई दिनों पहले वह नागमणि ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अब नागमणि के बारे में पता लग चुका था। उसे अब वह नागमणि चाहिए थी जिससे वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन सके। चुड़ैल गुफा के पास पहुंचती और कहती है, मुझे कैसे भी यहाँ नागमणि हासिल करनी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा क्योंकि इस रूप में तो वहाँ नागिन मुझे गुफा के अंदर घुसने तक नहीं देगी और मेरे पास इतनी शक्तियाँ भी नहीं है कि उसका सामना कर सकूं। उसे मुझे प्यार से समझाना होगा मेरा रूप बदलकर, और वहाँ एक नागिन का रूप धर लेती है। चुड़ैल ने एक इच्छाधारी नागिन का रूप धर लिया था जिससे वह नागिन को बेवकूफ बना सके और इस गुफा से भगा सके। वह कहती है, मुझे कैसे भी उस नागिन को इस गुफा से भगाना होगा, तभी मैं नागमणि की चोरी कर पाऊंगी, वरना वहाँ मुझे चोरी नहीं करने देगी। वहाँ गुफा के अंदर जाती और कहती है, नागलोक में रानी आ चुकी है, मैं उन्हीं के साथ आई हूँ, आपको अभी नागलोक जाना होगा। उन्होंने आपको बुलाया है, आपने कोई गलती की है, उसकी आपको सजा मिलने वाली है। नागिन कहते, मैंने ऐसी कौन सी गलती की, और उनको खुद आना था मुझे बुलाने, तुम्हें क्यों भेजा, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हो, कौन तुम, कौन सी नागिन हो। तभी वह नागिन कहती है कि मुझे नागरानी ने ही भेजा है, अगर आपको जाना है तो जाइए, वरना आपसे नागमणि की शक्तियाँ छीन ली जाएगी और साथ ही साथ आपको नागलोक से बेदखल कर दिया जाएगा। नागिन कहती है, ठीक है मैं अभी जाती हूँ, लेकिन तब तक तुम नागमणि की रक्षा करना, मैं थोड़ी ही देर में नागलोक से आती हूँ, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है। और नागिन नागलोक की तरफ चल देती है। इधर मन ही मन चुड़ैल खुश होती है और थोड़ी ही देर बाद सोचने लगती है, अब तो मुझे नागमणि मिल चुकी है, मैंने कैसे इस नागरानी को उल्लू बना दिया और अब नागमणि मेरी हो चुकी है। मुझे चुड़ैल नहीं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैलों में गिना जाएगा। और वहाँ नागमणि लेकर फरार हो जाती है। इधर नागिन नागलोक पहुँचती और कहती है, अरे यहाँ पर तो कोई नागरानी नहीं है, शायद मुझे उस नागिन ने उल्लू बनाया, कहीं वहाँ नागमणि की चोरी तो नहीं करने वाली है, मुझे कैसे भी करके जल्दी वहाँ जाना होगा, हो सकता है वहाँ कोई और हो और भेष बदल कर मेरे सामने आई हो, मुझे जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि आखिर वहाँ है कौन और चाहती क्या है। वहाँ चाहती तो यही होगी, उस नागमणि की चोरी, मुझे जल्दी ही वहाँ पहुँचना होगा। और नागिन जंगल की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगती है। अब आगे क्या होगा यहाँ जानने के लिए पार्ट 2 जल्द ही आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नागरानी जैसे ही वहाँ पहुँचती है उसे नागमणि बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जिसे देखकर वहाँ घबरा जाती है और समझ जाती है कि नागमणि की चोरी किसी और ने ही की थी और वहाँ कोई नागिन नहीं थी बल्कि भेष बदल कर मेरे सामने आई थी। वहाँ कोई भी हो, लेकिन मैं जल्द से जल्द अपनी नागमणि का बदला लूँगी और नागमणि उससे छीन कर ही रहूँगी। मैं एक नागिन हूँ और अपना फर्ज मैं अदा कर रहूँगी। और नागिन अपनी नागमणि ढूंढने के लिए चल देती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द ही नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।